ओ श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। वणक्कम। इंड्रैक्ट टीचर्स डे तमिल भाषा में कहते हैं इंड्रैक्ट माने आज। टुडे इज टीचर्स डे। इंड्रैक्ट टीचर्स डे। इंड्रैक्ट टीचर्स डे आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 4 का 33वां और 34वां श्लोक है अति उत्तम कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ अति उत्तम है। ज्ञानमय यज्ञ, शिक्षा का यज्ञ। आज इंड्रैक्ट टीचर्स डे, आज शिक्षक दिवस है, भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, मनाया गया भी है और पूरे दिन चलेगा। हमारे राष्ट्रपति महोदय ने भी 47 टीचर्स को पुरस्कृत किया है। प्रधानमंत्री जी ने भी शुभकामनाएं दी हैं, शिक्षा मंत्रालय भी, शिक्षा मंत्री पोखरियाल जी भी दे रहे हैं। और आज किनके नाम पर होता है ये टीचर्स डे? ये है भारत रत्न डॉक्टर सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, परम विद्वान, ग्रेट फिलोसोफर ऑफ इंडिया। और सबसे बड़ी बात क्या कि वो सबसे बड़े इंजीनियर हैं। अब आप कहेंगे इंजीनियर कैसे हो गए? वो तो फिलोसोफर हैं, स्कॉलर हैं, एजुकेटर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, महान विद्वान हैं, उपनिषदों के ज्ञाता हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, श्रीमद् भगवद गीता के डिप्लोमेट भी हैं। बहुत सुंदर। उन्होंने सबसे बड़ा पुल बनाया। वैसे भारत में जो सबसे बड़ा पुल है वो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है और वो है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 9.15 किलोमीटर्स। द लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, 9.15 किलोमीटर लंबा। इन्होंने कितना बड़ा ब्रिज बनाया? ये है इंजीनियर कम फिलोसोफर या फिलोसोफर कम इंजीनियर, जिन्होंने इनको कहा भी जाता है ब्रिज बिल्डर, ब्रिज निर्माता। किस किस के बीच में? बिटवीन ईस्टर्न फिलोसॉफी एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी। पूर्वीय दर्शन शास्त्र और पश्चिमी दर्शन शास्त्र के बीच में एक पुल बनाया। यहाँ के दर्शन शास्त्र को उनके समक्ष प्रस्तुत किया और वो भी खूब प्रभावित हुए। प्रोफेसर साहब थे ये, मद्रास में, अपने तमिलनाडु वाले प्रदेश में। और वहाँ से जो है आपके कलकत्ता यूनिवर्सिटी के भी रहे, प्रोफेसर रहे और अनेक पदों पर। और इनकी यूनिवर्सिटीज के नाम देखो कि कौन से में प्रोफेसर है, कहाँ पर वाइस चांसलर रहे, तो बस लंबा एक लिस्ट बन जाएगी। फिर भी नंबर 1 कलकत्ता यूनिवर्सिटी, उससे भी पहले मद्रास यूनिवर्सिटी, फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी, फिर मैसूर यूनिवर्सिटी, फिर आंध्रा यूनिवर्सिटी, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इतनी यूनिवर्सिटी हो गई। आंध्रा यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटियों को उधर विदेशों में जाएंगे तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड का तो ये किस्सा है कि साहब वहाँ जो 8 महीने वहाँ पर और 4 महीने वहाँ पर, एक साल में ही कलकत्ता और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 4 महीने हैं और 8 महीने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और संग में संग एक और यूनिवर्सिटी ले लीजिए जो कि नेपाल की है, जहाँ पर कन्वोकेशन डे जिस मनाया गया और वहाँ पर सभी विद्वानों के साथ ये विराजमान हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनकी बगल में विराजमान हैं। राजा महोदय श्री राजा किंग महेंद्र जी बैठे हुए हैं और सभी विद्वान यहाँ के नेपाल के जितने विद्वत हैं, विद्वत जन हैं, सभी विराजमान हैं। ये तो सवाल ये है कि अनेक विश्वविद्यालयों, अनेक देशों में अपने अपने पूर्वीय, अपने सनातन, अपने वैदिक धर्म का
दर्शन शास्त्र का प्रचार करते हुए जिन्होंने झंडा बुलंद किया, स्वामी विवेकानंद के बाद में स्वामी राम तीर्थ जी और उनके बाद में डॉक्टर राधा कृष्णन जी, जिन्होंने कि ये इस प्रकार के दर्शन शास्त्र के दर्शन सभी को कराए, डंका बजाया, झंडा फहराया। जीवनी देखेंगे तो अनेक पुस्तकें लिखी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर पुस्तक लिखी है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ लिखा है, एक पुस्तक तो मेरे पास भी है जो कि महात्मा गांधी जी के ऊपर ही लिखी है। अनेक पुस्तक भारत और चीन के ऊपर लिखी है। तो चीन के ऊपर लिखी तो चीन को ही चलते हैं अब हम। तो चीन में 3 प्रकार का धर्म होता है। वैसे चीनी भाषा में चीन को क्या कहते हैं? चीनी भाषा में चीन को कहते हैं चुंगको। तो हिमालय के एक तरफ तो चुंगको और इधर क्या है नेपाल में चंगू नारायण। तो उधर चुंग है तो इधर चंगू है। वाह प्रभु क्या लीला है। तो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहली बार प्रथम जो थे उपराष्ट्रपति थे भारत के और द्वितीय राष्ट्रपति बने। तो जब चीन गए तो उन्होंने कहा कि चीन को भी बौद्ध धर्म परिष्कृत करने की आवश्यकता है। वैसे चीन में 3 प्रकार के धर्म हैं, कन्फ्यूशियस धर्म, दूसरा ताओ धर्म, तीसरा बुद्ध धर्म। तो इन्होंने जो कन्फ्यूशियस थे नहीं, जिनका गोल्डन रूल भी चलता है कि भैया अपना सम्मान करो तो आपको भी सम्मान मिलेगा, बिल्कुल सही कहा साहब, गोल्डन रूल भी कहा जाता है। कन्फ्यूशियस महोदय ऐसे थे कि उनकी जो माताजी का जो स्वर्गवास हो गया, माताजी की मृत्यु, तो उन्होंने 3 साल तक मातम मनाया था। ऐसे साहब इनकी विचारधारा। अगर ये गीता माता के श्लोक ध्यान दे लेते कन्फ्यूशियस महोदय तो फिर क्या चिंता थी। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अरे जिसकी मृत्यु हुई है ठीक है, जन्म हो जाएगा, तुम क्यों शोक करते हो। मैं होता कन्फ्यूशियस साहब के टाइम में तो कहता भैया गीता माता का ये श्लोक है अध्याय 2 का 27वां, इसको याद कर लो। 3 साल अपने समय जो लगा रहे हो माता जी की याद में वो बच जाएंगे आपके। एनीवे ये तो विनोदी भाव हो गया। तो जो कहा गया राधा कृष्णन जी ने, उन्होंने कहा कि बुद्ध धर्म जो चीन में है उसमें भी सुधार की आवश्यकता है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। और जो कन्फ्यूशियस धर्म है जो कि कहता है कि साहब उन्होंने जो कन्फ्यूशियस ने चीन के बारे में उस समय का जो वर्णन किया है वो बड़ा ही ध्यान देने योग्य है। क्योंकि एक कथा के माध्यम से कन्फ्यूशियस जी बताते हैं कि एक स्त्री थी, घने जंगल में विलाप कर रही है, रो रही है। जब रो रही है तो पूछा, उन्होंने अपने शिष्य को भेजा कि भाई क्या कारण है, क्या विलाप क्यों कर रही है। तो वो स्त्री रोती हुई कहती है कि मेरे जो है पति के जो पिताजी हैं अर्थात ससुर साहब हैं, उनको चीता खा गया है। अच्छा, तो फिर और विलाप क्यों कर रही है कि मेरे पति को भी चीता खा गया है, मेरे पुत्र को भी चीता खा गया है। तो कन्फ्यूशियस ने पूछा कि जब इतनी सब बात इतना हो गया है तो तू जंगल में क्यों पड़ी हुई है, घने जंगल में। तो वो स्त्री रोती हुई कहती है कि मैं इस घने जंगल में इसलिए पड़ी हूं कि चीता तो फिर भी ठीक है, जो यहाँ का जो आतताई जो शासक है वो यहाँ नहीं आता है। अर्थात जो आतताई जो शासक है वो चीते से भी बुरा है, वो जीने नहीं देता। और इसका उदाहरण अभी हमने चीन में देखा भी था। तियाननमेन स्क्वायर में क्या हुआ कि बच्चों के ऊपर ही टैंक चला दिए, मार दिए गए। अत्याचारी की एक पराकाष्ठा हो गई अत्याचार की। खैर अब हम चीन से चलते हैं, बहुत हो गया चीन के बारे में। अब हम चीन से बाहर निकलेंगे तो आप आइए प्रिय देश, ज्ञान देश, तपोभूमि नेपाल में चलते हैं। और नेपाल में आकर के हम देखेंगे कि राधा कृष्णन जी जब यहाँ पर आए 1954 में, उस समय वो थे वाइस प्रेसिडेंट। और आकर के वो उस समय हुआ था राजा महेंद्र जी का वो राज्याभिषेक, कोरोनेशन हुआ था उस समय।
और बजाय सीधे उधर गेस्ट हाउस के जहाँ प्रोग्राम होना था वहाँ जाने के, वो सीधे एयरपोर्ट से उतर करके और कहाँ पहुँचे थे, शिवपुरी बाबा के आश्रम, जो कि एयरपोर्ट की बगल में ही है। ये जो पुस्तक है विष्णु प्रसाद तिमिल सिन्हा जी वाली, इसमें बहुत अच्छा सुंदर विवेचन प्रसंग दिया गया है, क्योंकि ये भी शिवपुरी बाबा के ही, तिमिल सिन्हा जी शिवपुरी बाबा के ही शिष्य हैं। और इसमें बड़ा अच्छा उल्लेख किया गया है कि आधा घंटे वो रुके वहां पर। वाइस प्रेसिडेंट भारत के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी शिवपुरी बाबा के पास वार्तालाप हुआ और उन्होंने बताया कि जब उनसे पूछा गया कि बाबा आप क्या शिक्षा देते हो शिवपुरी बाबा, तो राधा कृष्णन जी को बताया गया कि मैं जो है डिसिप्लिन की शिक्षा देता हूँ, मोरल डिसिप्लिन, फिजिकल डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। तो राधा कृष्णन जी वाइस प्रेसिडेंट थे, बड़े प्रभावित हुए और उनके साथ आधा घंटे वहां पर रुके। तो ये विष्णु हरि तिमिल सिन्हा जी की जो इंग्लिश की पुस्तक थी, ये इसमें ये स्वधर्म नेपाली भाषा में भी है, इसको हमें पढ़ना चाहिए। और इसमें नेपाली भाषा में ही क्या लिखा हुआ है, तिमिल सिन्हा साहब हमारे आदरणीय हैं, हमारे परिचित भी हैं। उन्होंने लिखा कि तत्कालीन राजा महेंद्र को राज्याभिषेक समारोह में भाग लेन भारत का उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन श्री बाबा को दर्शन का लागी आउन भय को थियो। तो आपनो बसाई का लागी तैयार गरे को राजकीय अतिथि गृह न गई, सीधा बाबा को कुटी में आउन भई, करीब आधा घंटा वहां ले बिताउन भय को थियो। श्री बाबा संग वहां ले बाबा हजूर को शिक्षा के हो यो पूछो, तो भन्ने प्रश्न गर्दा वहां ले मैं शारीरिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक गरी 3 अनुशासन का बारे में बताऊं छु भनी जवाब बक्से को थियो। तो ओहो संपूर्ण सत्य यति 3 शब्द में भंगई उनले अचम्म माने। तो राधा कृष्ण जी वो कहते हैं कि बस 3 ही शब्दों में आपने सार तत्व बता दिया है। तत्पश्चात राधा कृष्ण जी ने उनको नतमस्तक होकर के प्रणाम किया शिवपुरी बाबा को। वैसे शिवपुरी बाबा भी साउथ के ही थे, नमूदरी ब्राह्मण थे और उन्होंने भी पूरे विश्व में ही एक तरह से सब जगह भ्रमण किया था। वहाँ की जो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, उससे तो 18 बार उनसे मुलाकात हुई थी। यहाँ नेपाल में रहे शिवपुरी हिल मेरे सामने ही मुझे दिख रही है यहाँ से, घर से ही। तो इस प्रकार से ये एक आई बात शिवपुरी बाबा की। और जब आए हैं दोबारा, जब राष्ट्रपति के रूप में राजा महेंद्र जी बगल में विराजमान हैं, और यहाँ पर भी जो भाषण हुआ उसमें राजा महेंद्र ने कहा कि वी आर ग्रेटफुल टू इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर नेपाली स्टूडेंट्स एंड मेकिंग देयर ब्राइटफुल लाइफ। उनका पूरा का पूरा भाषण 4 नवंबर 1963 को सब जगह उपलब्ध हो जाता है। राजा महेंद्र जी और राधा कृष्णन जी की खूब आपस में अंतरंगता थी। अब वो भारत जब लौट करके आए तो भारत की जब बात आती है तो 1 मिनट और उन्होंने कहा कि जो पादरी हैं ये बहुत बदमाशी करते हैं भारत में, और अगर हमारे धर्म ग्रंथों को देखेंगे तो उनके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। तो शिक्षक ऐसा ही होना चाहिए जो कि ज्ञान के चक्षु को खोल दे, ज्ञान चक्षु प्रदान करे। तो राधा कृष्णन जी को कोटि कोटि नमन। उनका जन्म दिन आप सभी को मंगल में शुभकामनाओं के साथ आपको आशीर्वाद दे और हम सभी ज्ञानवान बने, क्योंकि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दते। तो ज्ञान के सदृश इस किसी भी लोक में पवित्र कोई वस्तु है ही नहीं। तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है, पवित्र कारी ज्ञान होता है, और हम सबको ज्ञान प्राप्ति हो। हम इसी शुभकामनाओं के साथ बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री राधा कृष्ण की जय। जय हो वंशी वारे की जय हो।